सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी इस समय पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण, और कारक के अंतर्गत हम सब कर्म कारक पढ़ रहे हैं। कर्म कारक के अंतर्गत आने वाला सूत्र है अकर्तम च। अकर्तम च सूत्र को आज हम सब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सूत्र है अकथितं च, अकथितं च, अकथितं च, अकथितं च, अकथितं च। अकथितं च सूत्र की परिभाषा क्या है, आइए हम सब देखते हैं। जहाँ पर अपादान आदि यानी अपादान अधिकरण कारक का प्रयोग न करना चाहें, वहाँ पर हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। और अपादान, जहाँ पर अकर्तम च सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति होती है, वहाँ पर अपादान कारक भी विद्यमान रहता है। जब हम अपादान कारक नहीं करना चाहते हैं, अधिकरण कारक नहीं करना चाहते हैं, तब हम सब वहाँ पर कर्म कारक कर देते हैं, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं अकथित किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है दुहे आज पच दंड रुद्ध प्रचति ब्रू सास जी मठ मुसनी किश पृषव। दुहे आज पच दंड रुद्ध प्रचति ब्रू सास जी मठ मुसनी कृषव। दुहे आज पच दंड रुद्ध प्रचि ब्रू सास जी मठ मुसनी कृषव। आकथित, आकथित का तो सीधा अर्थ होता है जो ना कहा गया हो, लेकिन देखना ये है कि आकथित है क्या। आकथित है क्या, तो इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं, और ये 16 धातुएं द्विकर्मक होती हैं। द्विकर्मक होने के कारण यहाँ पर हम अकथितं च सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? ये है दुह, दुहना, ये दुह, दुहना, याच, मांगना, याच मांगना, पच पकाना, पच पकाना, दंड, दंड देना, दंड, दंड देना, रुद्ध, रुद्ध रोकना, रुद्ध रोकना, रुद्ध रोकना, प्रच्छ, प्रच्छ पूछना, प्रच्छ पूछना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, ची चुनना, ब्रू, ब्रू बोलना, ब्रू बोलना, सास शासन करना, सास सास शासन करना, सास शासन करना, जी जीतना, जी जीतना, मथ, मथ मथना, नथ मथना, मुस ठगना, मुस ठगना, नी
ले जाना, हरण करना, कृष खींचना, मुझ ठगना या चुराना, ठगना या चुराना, और नी ले जाना, नी ले नी ले जाना, नी ले जाना, हरण करना, हरण करना, हरण करना, कृष खींचना, कृष खींचना, कृष खींचना, वह ढोना, वह ढोना, दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुद्र रोकना, प्रच पूछना, चीज चुनना, ब्रू बोलना, सास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, मुस ठगना या चुराना, नी ले जाना, हरण करना, कृष खींचना, वह ढोना। ये 16 धातुएं हैं। इन 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि यह कोई प्रश्न करे कि अकथित क्या है, तो अकथित 16 धातुएं हैं, और वे 16 धातुएं ये है आप सबके समक्ष: दुहे याच पच दंड रुद्ध प्रथ चीब्रू सास जी मथ मुसन्नी ह्री कृषव। दुहे याच पच दंड रुद्ध प्रथ चीब्रू सास जी मथ मुसन्नी ह्री कृषव नी कृषव। दुहे याच पच दंड रुद्ध प्रथ चीब्रू सास जी मथ मुसन्नी ह्री कृषव। दुहे याच पच दंड रुद्ध प्रथ चीब्रू सास जी मथ मुसन्नी ह्री कृषव नी कृषव। दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुद्र रोकना, पृच्छ पूछना, चीज चुनना, ब्रू बोलना, सास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, मुस ठगना चुराना, नी ले जाना, हरण करना, कृष खींचना, वह ढोना। इन 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन 16 धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी यदि ये आए 16 धातुएं आए तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अकथितम च सूत्र यह कहता है कि जो अकथित हो, जो ना कहा गया हो, सीधा अर्थ इसका है ये अकथित ना कहा गया हो, कथित कहा गया हो। तो अकथित जो ना कहा गया हो, अकथितम च सूत्र ये कहता है कि जो अकथित हो, जो ना कहा गया हो, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर जब हम अपादान अधिकरण कारक ना कहना चाहें तो वहाँ पर हम कर्म कारक कर देते हैं, और कर्म कारक में अकथितम च सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और यह ध्यान रहे कि जहाँ पर अकथितम च सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, वहाँ पर अपादान यानी पंचमी या सप्तमी अवश्य विद्यमान रहेगी, क्योंकि उसकी अविवक्षा करके ही यह द्वितीय का प्रयोग करता है।
क्योंकि यह वार्तिक सूत्र है। वार्तिक सूत्र जो होता है वह किसी को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। इसलिए यह अपादान के स्थान पर अकथन च सूत्र के द्वारा अपादान या अधिकरण के स्थान पर अकथन च सूत्र के द्वारा द्वितीय का प्रयोग होता है। ये है आप लोगों के समक्ष अकथन च सूत्र। और इसके अंतर्गत आने वाली जो 16 धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय का प्रयोग होता है, ये 16 धातुएं हैं, इसको अवश्य याद कर लीजिए। हम तो यह उम्मीद करते हैं कि ये जो बताया गया समझ में आया होगा और हमारे साथ साथ आप सब भी उच्चारण किए होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप सब पढ़ने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठें। और जैसे आप सब मोबाइल में मूवी देखते हैं या तरह तरह के कॉमेडी कार्टून देखते हैं, उसी तरह से आप किसी भी HD चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसी को ही अपना मनोरंजन का साधन बना लीजिए। लेकिन जब भी पढ़ने बैठे मोबाइल से पढ़ें या जैसे भी पढ़ें तो कॉपी पेन ले करके अवश्य बैठें कि जो समझ में ना आए या जो भी कुछ हो बताया जाए उसको नोट्स करते चलें, जिससे वह अस्थायी बना रहे। और अभी से क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और उदाहरण को हम सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये अकथन च सूत्र की परिभाषा रहा। इसके अंतर्गत आने वाली जो 16 धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय का प्रयोग होता है, वह रहा आप सबके समक्ष। और लास्ट में हम यह कहना चाहेंगे कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग इसके पहले की वीडियो ना देखे हों उस वीडियो को अवश्य देख लें। अब इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृता।